हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ स्पीड डिस्टेंस टाइम को लेके है, ठीक है। तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमें पहली चीज तो हमारी 9th की फिजिक्स का रिलेशन याद होना चाहिए। आपने बचपन से पढ़ के रखा होगा कि स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक याद रखें तो बाकी दो निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। किसी ने टाइम पूछा तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये छोटे से फॉर्मूले हमें आने चाहिए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 480 किलोमीटर। इतने में कोई समस्या नहीं है। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेन चल रही है। इफ द स्पीड हैज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड यदि 8 किलोमीटर कम होगी, देन टाइम विल बी 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। देखो मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। आप अपने यहां से मान लो स्कूल से घर जाते हो तो आपको कुछ समय लगता है, ठीक है, कुछ समय लगता है। आप नॉर्मली मान लो कुछ स्पीड से, पता नहीं कितनी स्पीड से, लेकिन किसी स्पीड से घर जाते हो तो कुछ ना कुछ समय तो लगता होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है यदि अगले दिन आप कम स्पीड से गए तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। सीधी सी बात है। अगले दिन आपको पता है कि आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, या फिर आपने प्रेयर में अपने मैचिंग के शूज नहीं पहने आपकी यूनिफॉर्म में, तो आप सोचते हो किसी भी तरह प्रेयर में पीटी सर से बच जाए। तो आप क्या करोगे, धीरे 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 जाओगे, मतलब कम स्पीड से जाओगे। तो यार कम स्पीड से जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। ऐसा ही यहाँ पे बोल रहा है कि यदि स्पीड कम है, कितना कम है, 8 किलोमीटर पर आवर कम, तो टाइम ज्यादा लगा। कितना ज्यादा लगा, 3 घंटे ज्यादा लगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालनी है तो हमने मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने स्पीड कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर। तो भैया टाइम, नॉर्मली हमारा टाइम कितना लगता है, कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस में से स्पीड को यदि हम डिवाइड कर दें तो टाइम आ जाता है। तो इतना टाइम लगेगा केस 1 में, ठीक है। मतलब जब आप किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हो, 480 किलोमीटर कवर करते हो, तो आपको इतना टाइम लगता है। जो केस 2 बोल रहा है, केस 2 के बारे में ये बोल रहा है कि केस 2 में जो टाइम लग रहा है, ऐसा लिखता हूं मैं, पहले वाले टाइम को t1 लिख देता हूं, बाद वाले टाइम को t2 लिख देता हूं, ठीक है। केस 2, जब आप 8 किलोमीटर कम स्पीड से गए, 8 मतलब कम कैसे, मतलब जैसे कि मान लो आप पहले 40 की स्पीड से जाते थे तो अब 8 कम से जाओगे, कितना, 32 की स्पीड से, ठीक है। आप पहले 30 से जाते थे तो अब 8 किलोमीटर कम स्पीड से जाओगे, कितना, 22। तो यदि आप पहले x की स्पीड से जाते थे तो अब कितनी स्पीड से जाओगे, x माइनस 8 की स्पीड से। तो टाइम 3 आवर्स ज्यादा लगेगा। तो देखो टाइम निकालते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, पहले से 8 कम है तो स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8, ओके। अब देखो दोनों टाइम में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जब आप कम स्पीड से गए हो ना, जब आप कम स्पीड से गए हो तो आपको 3 घंटे ज्यादा लगे हैं, ठीक है। तो देखो जब आप ज्यादा स्पीड से थे तो जो टाइम आया था वो कम आया था, जब आप कम स्पीड से गए हो तो टाइम कितना आया है, ज्यादा आया है। कितना ज्यादा है, 3 घंटे। तो कम वाले टाइम में, ये कम वाले टाइम में यदि हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ज्यादा वाला टाइम आ जाएगा। बहुत तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। देखो पहले टाइम लगा था t1, जब आप ज्यादा स्पीड में जाते थे कम टाइम लगता था, मान लो 2 घंटे लगते थे। अब आप कम स्पीड से लग रहे हो तो टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो पहले यदि 2 घंटे लगता था तो अब कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो पहले वाले टाइम में 3 घंटे जोड़ देंगे तो नया वाला टाइम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां से कितना आ गया, 3 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और 480 माइनस एक्स उस साइड क्या भेज दें, माइनस में भेज दें, तो ये 480 अपॉन एक्स, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें, या तो थोड़ा सा इसको और छोटा बनाने के लिए 3 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहां पर कितना बचेगा, 1। 480 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा, 160 अपॉन एक्स माइनस 8। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए, नहीं तो बिना 3 से डिवाइड किए भी कर सकते हैं,
ठीक है। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब न्यूमरेटर का 3 से डिवाइड हुआ तो 1 बचा, 480 3 से डिवाइड किया तो 160 बचा, ये 480 को 3 से डिवाइड किया तो 160 बचा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 इक्वल टू 160 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 160 अपॉन एक्स। एक बार चेक कर लें, इतना ही लिखा था ना, 1 इक्वल टू 1 अपॉन 160 एक्स माइनस 8 माइनस 160 अपॉन एक्स। हाँ जी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लें। तो एलसीएम में क्या करेंगे, x माइनस 8 और x को मल्टीप्लाई करके रख देंगे, लिख देंगे। x माइनस 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि डेनोमिनेटर आ जाए, x मल्टीप्लाई कर दें। तो 180 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x। इस डेनोमिनेटर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, x माइनस 8 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले 160 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 8, इक्वल टू कितना है हमारा 1। तो 1 इक्वल टू 160x माइनस 160x माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया प्लस, 0 की जगह 0। 160 इंटू 8 कितना होता है, 16 8 जा कितना होता है, 126 होता है क्या, एक बार करके देखते हैं। 8 6 जा, अरे 128 होता है। ओके 8 6 जा 48 की 8 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12। हाँ जी ठीक है, हो गया। और डेनोमिनेटर में कितना है, ये देखो, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, x 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x। ठीक है। तो ये 160x और ये 160x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280। 1280 को भी इस तरफ बुला लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन मिल जाएगी, पर हमें स्पीड निकालना नहीं है, हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोला गया था तो हमने उतना बना लिया।